नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाली जिले में कर्मावास पट्टा गांव की बेसकीमती जमीन आखरिया की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत लोगों ने कलेक्टर और एसडीएम से की है। आखरिया चरनोई भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत करने वालों में सामाजिक संगठन भी शामिल है। बताया गया है कि राजस्व अभिलेखों में शासकीय गोचर भूमि के रूप में आरक्षित आखरिया जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। 4 से 5 बीघा चरनोई भूमि मंदिर और चबूतरा में तब्दील हो गया है। कई जगह अतिक्रमणकारियों ने चरनोई भूमि पर कच्चे पक्के भवन निर्माण और पत्थर डालकर बाउंड्री बना ली है, जबकि गोचर आखरिया भूमि पर कोई मकान या किसी प्रकार का अतिक्रमण या दीवार नहीं बनाई जा सकती है। गोचर भूमि पर लगातार अतिक्रमण से गायों के चरने की व्यवस्था खत्म हो गई है। गांव के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य ने लिखित रूप से जिला कलेक्टर को सूचना देने के बावजूद किसी प्रकार की इस भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिनों दिन उच्च रसूखदार डरा धमकाकर और जुटे मुकदमे दर्ज कराकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। इस वक्त हम मौजूद है पाली जिले के सोजत उपखंड के कर्मावास पट्टा ग्राम में और यहां से हम सीधा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं वो एक गायों के लिए चारा डालने की जगह है, जिसको राजस्थानी भाषा में आखरिया बोलते हैं। और यहाँ पे पूर्व समय में जो आवारा बेसारा गाय होती थी, इकट्ठा होती थी, तो गाँव वाले मिलकर यहाँ पे उनको चारा डाला करते थे। और आज भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वो गायों के नाम पर ही, आखरिया के नाम पर ही ये ज़मीन आवंटित है और रजिस्टर्ड है और इसी के नाम से जमाबंदी भी इसकी बनी हुई है। ग्राम पंचायत में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अब हुआ ऐसा यहाँ पर कि एक दबंग आदमी जिसने अपने डर को और खौफ को गांव वालों में फैलाकर यहाँ पे बहुत ही शानदार अपना कारनामा किया है और एक अच्छा सा निर्माण कार्य कर दिया है। निर्माण कार्य भी एक ऐसी आड़ लेकर किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर एक उद्यान बनाया गया। उद्यान बनाने के बाद कैसे लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं उसका उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया और एक माता जी का मंदिर का निर्माण कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की देवी प्रकट नहीं हुई, उसके बाद भी यहाँ पर एक मूर्ति लाकर लगा दी गई और विशाल खुद के पैसों से मंदिर का निर्माण कार्य कर दिया गया और अच्छा मंदिर बनाकर पूरी की पूरी गायों की ज़मीन को दबा लिया गया। धीरे धीरे इस मंदिर के साथ ही यहाँ पर पार्क बनाने के नाम पर और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसके साथ ही सामने आप मेरे जो गेट देख रहे हैं, इस गेट के पास में भी बाउंड्री खींचकर और अवैध निर्माण कर दिया गया। ये जितनी भी ज़मीन देख रही है पूरा एक ग्राउंड है जो गायों को चारा डालने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर ये अतिक्रमणकारी है सिर्फ एक अकेला आदमी है और अपने डर और खौफ से, चूँकि ये जो अधिकारी जिसने ये जो व्यक्ति हैं जिसने ये निर्माण कार्य किया है वो एक रिटायर्ड कहते हैं कि थानेदार हैं और अपनी उसी थानेदारी को प्रकट करते हुए गांव वालों को डराता है। जो कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको झूठे मुकदमों के अंदर फंसा दिया जाता है। ऐसा गांव वालों का कहना है कि इन्होंने ऐसे 5-10 बार लोगों को फंसाया। और तो और वर्तमान में जो यहाँ के सरपंच हैं उनको भी इन्होंने जेल भिजवा दिया इसी मामले को लेकर। वर्तमान सरपंच जो हैं उन्होंने इस पर कार्रवाई की और इसको हटाने के पूरे प्रयास किए गए। लेकिन चूँकि ये जो अतिक्रमणकारी है वो थानेदार हैं और अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हैं, तो उसी की आड़ में उन्होंने अधिकारियों को पैसा खिलाकर अतिक्रमण एज इट इज रखने दिया और नहीं अतिक्रमण को हटाने ही नहीं दिया गया। अधिकारियों की इसमें पूरी तरह से मिलीभगत सामने आ रही है। जिला कलेक्टर को इस बारे में सरपंच के द्वारा लिख के दिया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत इसका पूरा विरोध कर रही है। पूरे लीगल कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होती है ग्राम पंचायत इसके ऊपर कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत की ये बस की बात नहीं रही, क्योंकि जो सरपंच है उनको भी जेल भेज दिया गया इस मैटर में। तो अब कौन गांव वाले इनके खिलाफ बोले, क्योंकि थानेदारी और खाकी का रौब इनके पास है, वो दबंगी इनके पास है। कई जगह पर हम पुलिस वालों को मानवता को ज़िंदा रखने की एक बहुत ही शानदार मिसाल कायम करते हुए देखते हैं, लेकिन वहीं ऐसे लोग जो खाकी को कलंकित करते हैं और अपनी खाकी के दम पर गायों की ज़मीन दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो खाकी के सच्चे और ईमानदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये आपकी खाकी का नाम खराब कर रहे हैं।
हमारे साथ गांव के कई ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें वर्तमान सरपंच हैं। हम सबसे पहले इनसे ही जानेंगे ये पूरा मैटर और क्या कार्रवाई हो रही है और इनके ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज हुआ, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? पिताराम चौधरी। पिताराम जी, ये यहाँ के कर्मावास पट्टा के वर्तमान सरपंच है। ये जो अतिक्रमण किया गया है, इसके ऊपर आपने क्या किया? मैं कार्रवाई करी सन 19 में मैं हो पंचायत में जने हटायो और सन 21 में फाचो आयो सरपंच पूरो हटायो हो, लेकिन मैं मतलब फाचो हो अतिक्रमण में फर्क करती हो और जटा पोए मतलब मैं एसडीओ साहब को नहीं गयो, तहसीलदार साहब को नहीं गयो और कलेक्टर साहब नहीं देना आयो, जटा पोए कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आप जब उस ऐसे इसका कुछ मालूम है आपको, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ये तो हमें देखो प्रशासन करे। अच्छा, ये जो व्यक्ति अतिक्रमण जो जिसने किया है, इसकी दबंगई गांव में गुंडागर्दी कितनी है? थानेदार डरे पब्लिक डर रही है। वो तो रिटायर्ड हो गया थानेदार, फिर क्यों डर रही है उससे? अरे साहब वो कानून जाने के। अच्छा, कानून जानते हैं तो गांव वाले भोले हैं, गांव वाले कुल मिलाकर भोले वाले और सीधे साधे हैं। ये व्यक्ति थानेदार की पोस्ट से रिटायर्ड है, तो उसी की आड़ में ये लोग कि मैं कानून जानता हूँ, तुमको कहीं पे भी फंसा सकता हूँ, मेरी पुलिस में अच्छी पहुँच है, उसी डर से गाँव वालों को ये डरा के रखता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही है और कानूनी रूप से और आप ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर है, तो चाहे थानेदार हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आपको कोई कहीं पे भी नहीं फंसा सकता, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं। सरपंच साहब हमारे साथ, इन्होंने 2003 में भी ये सरपंच रहे थे, उस समय भी कार्रवाई करके हटवाया, लेकिन दबंगई थी इनकी, फिर से लगा दिया, फिर हटवाया, फिर से लगा दिया और आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया। हाँ, कि मैंने पट्टो बना दो इनो। अच्छा, हाँ। गायों की जमीन का पट्टा इनको चाहिए। ये महान ऐसे जो खाकी को कलंकित कर रहे हैं ऐसे लोग हैं, इनके आगे भूतपूर्व पुलिस ऐसा लिखना भी शर्मनाक साबित हो रहा है ऐसी हरकत देख के। हमारे साथ यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो प्रतिनिधि है वो भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? तेजनाथ नाम है मेरा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ग्राम कर्मावास पट्टा। ये क्या मामला है पूरा? ये मामला सन 2001 से चल रहा है, बहुत अतिक्रमण का मामला है और इसमें 2001 से कार्रवाई मतलब कर रहे हैं, बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, सरपंच साहब और हम सब गांव वाले इकट्ठा होकर गए थे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कारण ये है कि क्योंकि जैसे ही हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो तुरंत वो उनको फ़ोन लगा देते हैं या कुछ भी करके इनको मतलब कार्रवाई होने नहीं देते हैं कुल मिला के। ये बात है। तो कुल मिला के अपनी जो पुरानी वर्दी थी उसका आज भी खौफ कायम है और उसकी पहचान जो है उसका उपयोग करके ये गायों की ज़मीन हड़पने का काम ये लोग कर रहे हैं। हालांकि ये एक अकेला आदमी है, पूरा गांव इसके खिलाफ है, लेकिन कहते हैं ना, डर सबसे बड़ी चीज़ है और वही गांव वालों में इसने कूट कूट कर भर दिया, इसलिए इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना भी नहीं चाहता। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने सुना है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। बिल्कुल, जो भी आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होता है। हाँ बिल्कुल, कारण ये है कि कोई भी आवाज़ उठाना नहीं चाहता, डरते हैं लोग। अब आज आप न्यूज़ पे आ रहे हैं, हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके बाद क्या है, आपके साथ भी कुछ गलत होने की संभावना है? अब देखिए, संभावना तो बनती है क्योंकि अब सामने आएंगे देखेंगे तो शायद संभावना हो सकती है कि मेरे ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सके। तो इनका कहना है तेजनाथ जी का कि आज हम आपको स्पष्ट रूप से न्यूज़ में बयान दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा लग जाए या हमारे ऊपर कोई रात को अनहोनी घोषित हो जाए। तो इस बात को भी प्रशासन ध्यान में लाए, अमल में लाए कि गायों की ज़मीन के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, खुद की ज़मीन के लिए या किसी और की ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे। ये इसको क्या बोलते हैं? आखिरिया। ये आखिरिया की ज़मीन है और उसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं जो कि गायों की है। तो इसमें भी अगर इनकी जान को खतरा है तो प्रशासन इस पे ऊपर कार्रवाई करे और इस कार्रवाई को अमल में लावे और इस अतिक्रमण को हटवाए और इस आदमी को पाबंद करके जो भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई ऐसी कार्रवाई करे, ये ग्रामीणों की मांग है। हमारे साथ एक ग्रामीण कुछ और भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर जी, मैं मगाराम कर्मावास पट्टा बावरी। 2005 में मैं वार्ड पंच था। अब भूतपूर्व वार्ड पंच उस टाइम मारो ट्रैक्टर लगायो, ट्रैक्टर लगाने पूरा अतिक्रमण हटायो, हटाने के बाद में मरम्मत केस करियो और मुंशी मत केस कर दिया, सरपंच मत केस कर दिया जीवनाम जी ने। फिर अन्य गांव अमुक आदमी गुजर के आदमियों मत 15 आदमी मत केस करिया। पंचायत समिति जाए कार्रवाई करी की कार्रवाई नहीं रही, कचहरी में जाए उन्होंने जमन तो कराए, मगर हम खुद लेना है सब।
क्या क्या केस दर्ज करवाया आपके ऊपर? झूठा मुकदमा, मेरे को मारने के लिए आते हैं। इनके पास गुंडे हैं 3-4। अच्छा, 3-4 गुंडे हैं इनके पास। बुद्धाराम है, 1-2 दिवसी है। तो मतलब लगभग 15-20 सालों से ये गांव में आतंक का माहौल कायम करके रखा है इसका, फिर भी प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी ताज़ा है, अभी हम लोगों ने कुछ लकड़ी इधर काटी हुई देखी, नीमड़ा, बाउलिया, खेजड़ी काटी हुई देखी हमने। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, 4 आदमियों ने कुछ कार्रवाई की। भाई जंगलात में दे तो पुलिस वालों ने दिया, पुलिस वालों ने कार्रवाई की, पुलिस वाले प्रशासन नहीं आया। फिर बाद में हम तहसीलदार जी के गए, सत्यताराम जी वहाँ सरपंच साहब, तो भी कार्रवाई नहीं रही। पर 2 आदमी नहीं, आदमी 4 आदमी बैठ एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने में रैन साहब ने देवो, रैन साहब जहाँ रिपोर्ट दी तो रैन साहब मौका पर आए, लकड़ी देखी और आगे पुराना लकड़ी काटे रख दे, बेचे और दुकान खोल ली इन्होंने जमुनाम जी। सरपंच साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि कागजों में और रिकॉर्ड में ये जमीन आज भी किसके नाम पर है? आखिरिया, ये देखो मैं नंबर बता रहा हूँ। आखिरिया, आखिरिया है। खसरा नंबर बता दो या जो भी। आखिरिया खसरा नंबर है 413 और 345। और ये हमारा आखिरी में नहर निकलती है, उसके जो खसरा नंबर है, ये नहर है। अच्छा, ये जो दिख रही है आपको नहर है, इसके जो खसरा नंबर है 346। ठीक है। और ये जो मंदिर बना है, शिव मंदिर है, ठीक है ना, ये भी मतलब गहरी बना हुआ, ये भी आखिरी में बना हुआ है। उसको भी जो मतलब खसरा नंबर है वो है 415। आप ये रिकॉर्ड अब आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट ये पूरी तो अलग है नहीं, फिर भी मतलब ये जो आबादी मतलब है जो 413, 345 और 300 नहीं, ये जो आखिरी की ज़मीन है वो है 413 और 345। और नहर की ज़मीन है वो है 346। ठीक है ना, नहर। और ये शिव मंदिर है वो है 415। कुल मिला के ये बिल्कुल ही गैर कानूनी रूप से बैठा है यहाँ पर। और एक गांव का मुखिया होता है सरपंच, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत और पूरे के पूरे गांव के लोग उसके पीछे होते हैं और वो उस गांव की इज्जत और नाक होता है। और वही सरपंच आज खौफ में है। उस सरपंच की बात नहीं मानी जा रही है। यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जिसके पीछे 3 गांव लगते हैं, उस 3 गांव के लोगों का वो प्रतिनिधि है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो फिर भारत के इस लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच पद किस लिए बनाया गया, पंचायत समिति पद किस लिए बनाया गया, ये एक सवाल खड़ा करता है सरकार और प्रशासन के लिए कि आखिर ये सरपंच करे तो क्या करे, किस लिए, खाली साइन करने के लिए सरपंच बनाया गया या वास्तविकता में गाँव के विकास के लिए और गांव की भलाई के लिए काम करने के लिए सरपंच बनाया गया। आज सरपंच ही खुद परेशान है, उसकी बात नहीं मानी जा रही, उसको डराया धमकाया जा रहा है, प्रशासन उसके लेटर का जवाब नहीं दे रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो फिर गांव में तो मुखिया सरपंच होता है, तो फिर ग्रामीण जाएंगे किसके पास? क्या वो तहसीलदार के पास जाएंगे? जब तहसीलदार ही काम नहीं कर रहा है तो फिर वो कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर ही बात नहीं सुन रहा है तो क्या वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे? और मुख्यमंत्री से मिलना मतलब जूतों पैरों के जो जूते हैं वो फाड़ के रख देना, फिर भी मुख्यमंत्री आपको अपॉइंटमेंट आम जनता को नहीं देता। ये राजस्थान की वर्तमान स्थिति है। यहाँ की जनता परेशान है, ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, गांव की पूरी ज़मीनें खाई जा रही हैं, अवैध रूप से बजरी के काम हो रहे हैं। इसके अलावा हमने एक रिपोर्टिंग पिपलिया कला से की थी, वहाँ तो पूरी की पूरी तालाब की पाल ही खा गए और वहाँ पर एक महकमा एक बढ़िया सा अपने लिए तैयार कर दिया लोगों ने। ये राजस्थान की स्थिति, पाली ज़िले की स्थिति हो रही है और प्रशासन की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है और जनता के पास कोई भी आश्वासन या कार्रवाई नहीं पहुंच रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा करता है कि प्रशासन आखिर जनता और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनती, तो फिर आम आदमी इस राजस्थान में अपनी जो कानूनी लड़ाई है या अपने न्याय के लिए किसके पास जाएगा? भारत टाइम्स न्यूज़ आपको इस सवाल के साथ छोड़ता है कि क्या प्रशासन आप भी इतना होने के बावजूद सरपंच की बात सुनेगा या नहीं? क्या भारत में, राजस्थान में हम मान ले कि पंचायती राज व्यवस्था और लोकतंत्र खत्म हो चुका है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मैं हूं महेंद्र चौधरी, भारत टाइम्स न्यूज़, करमावास पट्टा, पाली।